झज्जर के दुबधन स्थित तपोभूमि जटेला धाम में शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी नित्यानंद महाराज की दया से और आश्रम के महंत राजेंद्र दास के सानिध्य में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिश्रित दवा रूपी खीर का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए महंत राजेंद्र दास ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को नजला, जुकाम, खांसी व दमा के रोगियों को दवा रूपी खीर वितरित की गई, जिसमें करीब 25,000 लोगों ने इस दवा रूपी खीर का सेवन किया। उन्होंने बताया कि आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही सेवा भाव से आश्रम के सेवा कर्मियों द्वारा खीर वितरित की गई। वही आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में संत सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस दौरान बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपने विचारों को व्यक्त किया, जिसका श्रद्धालुओं ने बड़े ही प्रेम भाव से श्रवण किया। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर सारा दिन संत महात्माओं के प्रवचन हुए। रात्रि के समय जब खीर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तब सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही प्रेम भाव से प्रसाद रूपी खीर का सेवन किया और महंत राजेंद्र दास द्वारा दिए गए आदेशों की पालना की। दवा रूपी खीर का सेवन कर सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही प्रेम भाव से परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर जड़ी बूटियों से निर्मित दवा रूपी खीर का सभी श्रद्धालुओं ने सेवन किया है और उन्होंने सभी आए हुए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की कामना की। वही इस अवसर पर आए संत महात्माओं ने भी अपने विचार व्यक्त की है। महत्व की बात है तो शरद पूर्णिमा तो सदा से भारतवर्ष में खीर दी जाती है, लेकिन यहाँ खीर औषधियों के द्वारा तैयार की गई। इसमें बहुत सारी औषधियाँ डाली गई है और इस औषधि से दमा, नज़ला, जुखाम, खांसी ठीक होते हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में, क्योंकि हर साल बढ़ते जा रहे हैं लोग। मौसम खराब था, हमें लगता था कि बहुत सारे कम लोग आएंगे, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। 14,000 प्लस हो गए होंगे, कन्फर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 14,000 से ज़्यादा लोग पहुँच के दवाई ली है, तो आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होंगे। महाराज जी, आपने जड़ी बूटी की बात की, तो कितनी जड़ी बूटियों का मिश्रण किया? इसमें कम से कम 13-14 जड़ी बूटियाँ हमने डाली हैं। तो उसके साथ 2 पुड़िया भी दी गई हैं, उनका क्या महत्व है? वे 2 पुड़ियाँ लेने से बलगम जो या श्वास में जो रुकावट आती है उसको ठीक करती है। दवा लेने के बाद श्रद्धालु वर्णन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इस दवाई को लेके घूमना होता है जी। और परिक्रमा इसी जो लिए जोड़ते हैं कि आस्था, हिंदुस्तान में लोग आस्था रखते हैं, भाव रखते हैं, तो दोनों काम हो जाए, आस्था के साथ आध्यात्मिक दौलत भी और स्वास्थ्य लाभ भी, इसलिए हम परिक्रमा करवाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो सूरज की किरणें होती हैं, उनके सूरज उगने के बाद ये दवाई अपना कार्यक्रम नहीं, उसके बाद दवाई नहीं देते हम, क्योंकि फिर इसमें दूसरा प्रभाव होने की संभावना रहती है। तो विषैला पदार्थ ऐसा कुछ नहीं, साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होंगे, पर आराम कम होगा, ऐसा मानना है, ऐसा मानना है। श्रद्धालुओं को कहना चाहिए, मैं सभी श्रद्धालुओं को आज इस मौसम, खराब मौसम में भी आए हैं, चारों तरफ बारिश हुई है, महाराज की दया से यहाँ तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत फुहार आई हैं, तो इतने मौसम में यहाँ आप भी और आपकी टीम भी और श्रद्धालु पहुँचे हैं, तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप परहेज करें, स्वस्थ जल्दी हों और महाराज जी की आप सब पे दया मेरे बनी रहे। नहीं, संख्या तो यहाँ का तकरीबन 20,000 के करीब लोग होंगे, अनुमान 20,000 का है। और साले से आपकी ज़्यादा संख्या ज़्यादा नहीं, पेशेंट ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी बार पेशेंट ज़्यादा हो सकते हैं। कि इस पवित्र तपोभूमि में और बंदी छोड़ संत नित्यानंद दयाल जी महाराज की ये तपोभूमि है और यहाँ हर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो एक औषधि रूपी खीर दी जाती है, जो कि सतगुरु जी के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से एक दिव्य औषधि है और संगत को उससे बहुत फ़ायदा होता है और हज़ारों की संख्या में संगत उसको प्राप्त करती है। और ये सारा पुण्य कार्य वर्तमान में श्रीमंत राजेंद्र दास जी महाराज जी उनके कर कमलों से और उनके कुशल संचालन में हो रहा है। आज के विषय में पूज्य महाराज जी ने आपको बतला ही दिया है कि आज शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन है। सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभ आशीर्वाद। हम लोग आज तपोभूमि स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोभूमि पर पहुँचे हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि हम एक वर्ष में आते हों, प्रत्येक पूर्णमासी को यहाँ सत्संग होता है और पूज्य भादव मास में पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जो पुण्यतिथि मनाई जाती है, उस पर भी बहुत संत समाज जुड़ता है।
संतों का तो एक ही इशारा है, एक ही संकेत है कि हम सब एकजुट होकर किसी भी ग्रंथ पंथ को मानने वाले हों, ओमकार के ध्वज को माने। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जो कहने योग्य बात थी, गागर में सागर भरने कार्य हमारे परम पूज्य जो हमारे संत समाज के सचिव हैं आदरणीय सूर्यानंद जी महाराज, इन्होंने कह दिया है। दूसरी बात, हमारे जो सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जीव और ब्रह्म एक ही चीज़ है और जीव की सेवा ही नरक सेवा, नारायण सेवा।